प्रिय दर्शकों, रहस्य और परंपराओं के इस अनोखे सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एथनोग्राफर और कथावाचक आपको लोक जीवन के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराता हूं, जहां प्राचीन विश्वास, गूढ़ अनुष्ठान और अदृश्य शक्तियां हमारे जीवन को आकार देती है। आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरेंगे जो अपनी ऊर्जा, अपने नियमों और अपने रहस्यों से भरा है। आज 28 अक्टूबर का मंगलवार सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह उन अदृश्य शक्तियों का दिन है जो हमारी रक्षा करती है, हमें चुनौती देती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष आवृत्ति पर स्पंदित होती है और जो इसे समझना सीख जाता है वह भाग्य का स्वामी बन जाता है। इस दिन की उपेक्षा करना, इसकी चेतावनी को अनदेखा करना, अनजाने में कई अप्रिय परिणामों को आमंत्रित कर सकता है। मंगलवार को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, जो ऊर्जा, साहस और शौर्य का प्रतीक है। यह दिन भगवान हनुमान और देवी दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति, सुरक्षा और बुराई पर विजय के देवता हैं। इस दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो गूढ़ विद्याओं और देवी शक्तियों के सूक्ष्म प्रभाव को बढ़ाती है। नक्षत्र मृगशिरा है, जो खोज, जिज्ञासा और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यह दिन न केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक जागृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या जिन्हें किसी अदृश्य भय से मुक्ति चाहिए। भक्त इस दिन भगवान हनुमान से साहस, बल, बुद्धि और सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। वे उनसे बुरी आत्माओं, नकारात्मक ऊर्जाओं और शत्रुतापूर्ण प्रभावों से रक्षा की कामना करते हैं। वहीं देवी दुर्गा से शक्ति, समृद्धि, शत्रुओं पर विजय और पारिवारिक सुख के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। यह दिन विवाह संबंधी समस्याओं, कर्ज से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन की जड़ें केवल धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि प्राचीन जनजातीय विश्वासों और प्रकृति पूजा में भी गहरी है, जहां मंगलवार को ऊर्जा के देवता और युद्ध के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। आइए अब इस दिन से जुड़े उन महान चरित्रों की कहानियों में गोता लगाए, जिनकी आभा से यह दिन प्रकाशित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पवन पुत्र हनुमान की, जिनकी कथा साहस, भक्ति और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान का जन्म मंगलवार को ही हुआ था और वे वायुदेव के पुत्र भी कहलाते हैं। उनकी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन उनके बचपन से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत हो गए। वायुदेव इससे क्रोधित हो गए और संसार से प्राणवायु खींच ली, जिससे हाहाकार मच गया। देवताओं ने उन्हें शांत किया और हनुमान को अनेक वरदान दिए, जिससे वे अजेय और अमर हो गए। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी रामायण से जुड़ी है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो हनुमान उनके सबसे बड़े सहायक बने। उन्होंने अपनी अद्भुत उड़ान शक्ति से समुद्र पार किया और लंका में सीता माता का पता लगाया। अशोक वाटिका में सीता से मिलकर उन्हें राम का संदेश दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लंका दहन किया। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो हनुमान ने अकेले ही हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए। उनकी यह कहानी न केवल उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनकी भक्ति, निस्वार्थ सेवा और समर्पण को भी उजागर करती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनकी कथा सुनना, हमें इन गुणों को आत्मसात करने और जीवन के हर संकट से लड़ने की प्रेरणा देता है। न सुना दे। इसके साथ ही मंगलवार देवी दुर्गा को भी समर्पित है, जो शक्ति और मातृ प्रेम का साक्षात स्वरूप है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कथा महिषासुर मर्दिनी की है। महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश एक साथ मिलाया और उस दिव्य ऊर्जा से एक तेजोमयी देवी का प्राकट्य हुआ,
यही थी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। देवी दुर्गा ने अट्टहास किया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी विशाल सेना से युद्ध किया, जिसमें उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया। अंत में उन्होंने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके राज्य वापस दिलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। मंगलवार को देवी दुर्गा की पूजा हमें आंतरिक शक्ति और बुराई से लड़ने का साहस प्रदान करती है। अब बात करते हैं भाग्य के संकेतों की, जो यह दिन हमें देता है। लोकप्रिय भविष्यवाणियां और शगुन, मौसम और फसल। यदि मंगलवार को हल्की वर्षा होती है, तो यह आने वाले दिनों में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि मंगलदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। जानवर। मंगलवार को घर से निकलते समय यदि आप अपने दाहिने हाथ की ओर किसी काले कुत्ते को देखते हैं, तो यह अप्रत्याशित लाभ का संकेत हो सकता है। वहीं यदि कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, तो कुछ समय रुककर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कार्यों में बाधा का प्रतीक हो सकता है। घर। यदि मंगलवार की सुबह आपके घर में मकड़ी का झाला दिखाई दे, तो इसे धन लाभ का शुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि घर में कोई कांच का बर्तन टूट जाए, तो इसे आने वाली किसी परेशानी या अशुभ समाचार का सूचक माना जाता है, जो घर के सदस्यों को सचेत रहने की सलाह देता है। धन। यदि मंगलवार को आपको अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होता है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या कोई पुराना कर्ज वापस कर दे, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसरों का संकेत है। वहीं यदि आपका धन खो जाए या चोरी हो जाए, तो यह आने वाले समय में वित्तीय नुकसान या अनपेक्षित खर्चों की चेतावनी हो सकता है। शरीर। यदि मंगलवार को दाहिनी हथेली में खुजली हो, तो यह धन के आने का संकेत होता है, जबकि बाईं हथेली में खुजली खर्चों का संकेत दे सकती है। यह मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। यात्रा। यदि आप मंगलवार को यात्रा पर निकल रहे हैं और आपको रास्ते में कोई साधु या भिखारी दिख जाए, तो उन्हें कुछ दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न होती है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। हनुमान को सपने में देखना। यदि आप मंगलवार की रात हनुमान जी को किसी भी रूप में देखते हैं, जैसे उड़ते हुए, गदा धारण किए हुए या राक्षसों से लड़ते हुए, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये संकेत है कि आपके जीवन से बाधाएं दूर होंगी, शत्रु पराजित होंगे और आपको किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। यह साहस और आत्मबल में वृद्धि का प्रतीक है। देवी दुर्गा को सपने में देखना। यदि आप देवी दुर्गा को शेर पर सवार या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देखते हैं, तो यह आपके जीवन में शक्ति, विजय और सुरक्षा का प्रतीक है। यह सपना संकेत देता है कि आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और आपको दिव्य सहायता मिलेगी। लाल रंग या आग देखना। मंगलवार को लाल रंग या आग का सपना देखना आपकी भावनाओं की प्रबलता को दर्शाता है। यह जुनून, ऊर्जा या कभी-कभी क्रोध का प्रतीक हो सकता है। यह संकेत दे सकता है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। पेड़ या पौधे देखना। यदि आप हरे भरे पेड़ या फलदार पौधे देखते हैं, तो यह समृद्धि, विकास और नए अवसरों का संकेत है। वहीं यदि सूखे या मुरझाए हुए पेड़ दिखे, तो यह किसी नुकसान या निराशा का प्रतीक हो सकता है। इस दिन जन्मे लोग। मंगलवार को जन्मे लोग मंगल ग्रह के प्रभाव में होते हैं। वे स्वभाव से अत्यंत साहसी, ऊर्जावान और निडर होते हैं। इनमें नेतृत्व के गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं और ये किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं घबराते। ये लोग बहुत वफादार और भावुक होते हैं, लेकिन कभी-कभी गुस्सैल या आवेगपूर्ण भी हो सकते हैं। इनकी शारीरिक बनावट अक्सर मजबूत होती है और ये खेल या शारीरिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इनका भाग्य अक्सर इन्हें संघर्षों के माध्यम से सफलता की ओर ले जाता है, जहां इनकी दृढ़ता और सहनशीलता इन्हें विजेता बनाती है। ये अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं। आज के नामकरण और उनके विशेषताएं। आज के दिन कुछ विशेष नाम वाले लोगों का प्रभाव अधिक होता है।
इनमें मंगल, हनुमान, बजरंग, दुर्गा, काली, लक्ष्मी जैसे नाम शामिल हैं। आज हम हनुमान नाम पर प्रकाश डालेंगे। हनुमान नाम के लोग अपने नाम के अनुरूप बलवान, बुद्धिमान और निस्वार्थ सेवा भाव वाले होते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं और किसी भी बाधा से नहीं डरते। इनकी निष्ठा अतुलनीय होती है और ये अपने मित्रों और परिवार के प्रति अत्यधिक वफादार होते हैं। इनमें एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति होती है और ये अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अब हम उन परंपराओं और अनुष्ठानों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें इस विशेष दिन पर करना अनिवार्य है ताकि आप इसकी ऊर्जा का पूर्ण लाभ उठा सकें। परंपराएं और अनुष्ठान। 1. हनुमान चालीसा का पाठ और सिंदूर लेपन। ये लक्ष्य संकटों से मुक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा। क्या चाहिए? एक स्वच्छ आसन, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, लाल सिंदूर, चमेली का तेल, धूप, दीप, गुड़ या बेसन के लड्डू। कब और कैसे करें? मंगलवार की सुबह स्नान के बाद या शाम को सूर्यास्त के बाद। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा पर चमेली का तेल और सिंदूर का लेपन करें। इसके बाद उनके चरणों में लड्डू या गुड़ का भोग लगाएं। फिर धूप और दीप जलाकर पूर्ण एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का 11, 21, 51 या 108 बार पाठ करें। न मंत्र यदि संभव हो एयू हम हनुमते नमः का जाप करें। इसके बाद पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्याएं बताने और उनसे मदद मांगने की प्रार्थना करें। भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और सकारात्मकता आती है। तो देवी दुर्गा की लाल पुष्प पूजा। लक्ष्य पारिवारिक सुख, समृद्धि, शत्रुओं पर विजय और स्त्री शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल, लाल चुनरी, धूप, दीप, घी का, मिठाई जैसे पेड़ा या खीर। कब और कैसे करें? मंगलवार की शाम को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। देवी दुर्गा के सामने लाल चुनरी बिछाए, उस पर लाल फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर धूप जलाए। एयूएम दून दुर्गाये नमः मंत्र का जाप करते हुए देवी को मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद पूजा के बाद देवी से अपने परिवार की सुरक्षा और मंगल की कामना करें। चढ़ाई गई मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह अनुष्ठान विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यधिक फलदायी होता है। 3. मंगलवार का व्रत और लाल वस्तुओं का दान। लक्ष्य मंगल ग्रह को शांत करना, कर्ज से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामना पूर्ति। क्या चाहिए? लाल मसूर दाल, लाल वस्त्र, गुड़, एक पात्र जल। कब और कैसे करें? मंगलवार के पूरे दिन व्रत रखा जाता है। सुबह स्नान के बाद हनुमान जी और मंगलदेव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर फल, दूध या पानी का सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन न करें। शाम को हनुमान मंदिर जाइए और प्रसाद चढ़ाए। व्रत खोलने से पहले किसी गरीब या जरूरतमंद को लाल मसूर दाल, लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें। इसके बाद दान करने के बाद ही अपना व्रत खोले। ऐसा करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. भूत प्रेत बाधा निवारण अनुष्ठान। लक्ष्य बुरी शक्तियों, भूत प्रेत बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से घर और परिवार की सुरक्षा। और क्या चाहिए? नींबू काले धागे से बांधा हुआ, कुछ लौंग, कपूर, सरसों का तेल, एक माचिस। कब और कैसे करें? मंगलवार की रात जब घर के सभी सदस्य सो जाए, एक नींबू पर काले धागे से 7 बार लपेटे। लौंग को सरसों के तेल में भिगोकर कपूर के साथ एक मिट्टी के दिए में जलाए। इस दिए को घर के मुख्य द्वार के पास रखें और जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करते हुए नींबू को 7 बार उस दिए के ऊपर से घुमाइए। इसके बाद नींबू को किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दें और पीछे मुड़कर न देखें। यह माना जाता है कि नींबू अपने साथ सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ले जाता है। यह अनुष्ठान केवल तभी करें
जब आप वास्तव में किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हों। पारंपरिक व्यंजन। मंगलवार को सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और गुड़चना अत्यंत प्रिय है। इसलिए इन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर ग्रहण किया जाता है। देवी दुर्गा को हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है। व्रत के दौरान दूध, फल और आलू से बने व्यंजन खाए जा सकते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि यह दिन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। अब हम उन महानिषेधों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें इस पवित्र दिन पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इनकी उपेक्षा करना गंभीर परिणामों को आमंत्रित कर सकता है। आज के प्रमुख निषेध। क्या नहीं करना चाहिए? बे बाल या नाखून काटना। मंगलवार को बाल या नाखून काटना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मंगल ग्रह रक्त और हड्डी से संबंधित है। इस दिन बाल या नाखून काटने से मंगल कमजोर होता है, जिससे रक्त संबंधी विकार, दुर्घटनाएं या आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यह आपकी ऊर्जा को क्षीण करता है और नकारात्मकता को आकर्षित करता है। 2. पैसों का लेन देन। मंगलवार को किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना सख्त वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज आसानी से चुकता नहीं होता। यह वित्तीय अस्थिरता और कर्ज के बोझ को बढ़ाता है। इससे आपके धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है। 3. मॉस लोहे का सामान खरीदना। मंगलवार को लोहा खरीदना या लोहे की कोई नई वस्तु घर लाना अशुभ माना जाता है। मंगल ग्रह धातु और अस्त्र शस्त्र से जुड़ा है। इस दिन लोहा खरीदने से घर में कलह, बीमारी और दुर्भाग्य का वास होता है। यह घर की शांति को भंग करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। चोर मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन। मंगलवार भगवान हनुमान और देवी दुर्गा को समर्पित है, जो पवित्रता के प्रतीक है। इस दिन मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन इन देवताओं को क्रोधित करता है। यह न केवल आपके आध्यात्मिक विकास को रोकता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अनैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। 5. लड़ाई झगड़ा और कटु वचन। मंगलवार ऊर्जा का दिन है, लेकिन इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या कटु वचन कहना अत्यंत अशुभ होता है। इससे घर में अशांति आती है, संबंध खराब होते हैं और मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जिससे दुर्घटनाएं या कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। 6. दक्षिण दिशा की यात्रा। मंगलवार को दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना वर्जित माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और इस दिन इस दिशा में यात्रा करने से दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर और हनुमान जी का स्मरण करके ही निकले। 7. काले वस्त्र पहनना। मंगलवार को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा है और मंगल व शनि के बीच शत्रुता का संबंध माना जाता है। इस दिन काले वस्त्र पहनने से मंगल ग्रह की शुभ ऊर्जा बाधित होती है और शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे दुर्भाग्य और निराशा आ सकती है। लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अधिक शुभ होता है। 8. श्रृंगार का सामान खरीदना। महिलाओं को मंगलवार को श्रृंगार का सामान, सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से बचना चाहिए। यह विवाहित जीवन में तनाव और पति पत्नी के बीच मनमुटाव का कारण बन सकता है। इससे वैवाहिक सुख में कमी आती है। 9. नकारात्मक विचार और गपशप। मंगलवार को अपने मन में नकारात्मक विचार लाना, दूसरों की बुराई करना या गपशप करना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन वाणी और विचारों की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता आपके और दूसरों के लिए बुरी ऊर्जा को आकर्षित करती है और आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। 10. सफाई या धोबी को कपड़े देना। इस दिन सफाई के बड़े काम या धोबी को कपड़े देना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर की बरकत कम होती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह दिन पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखने का है, लेकिन बड़े बदलावों से बचना चाहिए,
तो देखा आपने, यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि रहस्यों, परंपराओं और गहन ऊर्जाओं का एक संगम है। इन नियमों का पालन करके आप न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि इस दिन की दिव्य ऊर्जा का पूर्ण लाभ भी उठा सकते हैं। हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। हमारा काम है उन्हें समझना और उनके अनुसार चलना। मैं आशा करता हूं कि आज का यह सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक और रहस्यमय रहा होगा। अपने जीवन में इन प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करें और समृद्धि तथा शांति प्राप्त करें। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहे, जागरूक रहे और अपने लोक जीवन की जड़ों से जुड़े रहे। नमस्कार।